आज हम गौरीपुत्र, विघ्नहर्ता, मूषक के स्वामी, एकदंत श्री गणेश के जन्मदिन यानी गणेश चतुर्थी के निबंध के बारे में देखेंगे। गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता श्री गणेश का जन्मदिन यानी गणेश चतुर्थी। श्री गणेश करना एक हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करना। धार्मिक अनुष्ठान पूजा पद्धति में पूजा करने के लिए सबसे पहले गणेश जी और उनकी माता पार्वती का प्रतीक गोबर से गौरी गणेश बनाकर पूजा की जाती है। यदि किसी कारणवश गोबर उपलब्ध ना हो तो सुपारी का गौरी गणेश मानकर पूजा की जाती है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में गणेश जी की महत्ता स्वयं सिद्ध होती है। गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? ऐसे तो प्रत्येक महीने की शुक्ला पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी या अन्य नामों से गणेश जी के व्रत किए जाते हैं, किंतु भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि ही गणेश चतुर्थी के रूप में विख्यात है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से अनंत चतुर्दशी तक 11 दिनों को गणेश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं? भादो मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर अनवरत 11 दिन पूजा करने के पश्चात अनंत चतुर्दशी को विसर्जित करते हैं, किंतु महाराष्ट्र में 11 दिनों में से किसी भी दिन गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं और चाहे जितने दिन रखकर विसर्जित कर सकते हैं। पूरे भारत में 11 दिनों तक गणेश उत्सव का धूम रहता है। इन 11 दिनों के अंदर गणेश जी के धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ के अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। गणेश जी की स्थापना के लिए आकर्षक पंडाल सजाए जाते हैं। इसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। कहीं कहीं गणेश पंडाल की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। जिस आयोजक मंडल का पंडाल सबसे अच्छा सजा होता है उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। गणेशोत्सव का महत्व। गणेश उत्सव मनाने का धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व है। ऐसे तो किसी महीने के शुक्ल चतुर्थी को विनायक चतुर्थी का व्रत करने से जीवन की हर बाधा से मुक्ति मिलती है, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनायक है। किंतु एक भादो मास का गणेश चतुर्थी का महत्व शेष माह की सभी विनायक चतुर्थी के बराबर माना गया है, क्योंकि भादो शुक्ल चतुर्थी गणेश जी का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर भगवान गणेश शीघ्रता से प्रसन्न होकर भक्तों के विघ्न हरते हैं। गणेश उत्सव में पूरे 11 दिन तक विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे सांस्कृतिक उत्थान होता है। अपनी संस्कृति को बचाए रखने में मदद मिलती है। सांस्कृतिक कलाकारों, लोक कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच मिलता है। गणेश उत्सव मनाने का पौराणिक कारण। गणेश पुराण के अनुसार भाद्र मास की शुक्ला चतुर्थी को गणेश जी का अवतरण दिवस माना जाता है। ऐसे तो गणेश चतुर्थी की कई कथाएं प्रचलित है, किंतु शिव पुराण की कथा जनसाधारण में अधिक प्रचलित है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करने के लिए अपने दिल पर हल्दी, चंदन आदि उपटन लगाकर और उसी उपटन से एक पुतला तैयार करके उसे जीवित कर देती है। पुत्र ने जीवित होकर माता के चरणों में प्रणाम किया। तब माता ने उन्हें आदेश दिया कि उनके स्नान करने तक वह द्वारपाल के रूप में दरवाजे पर खड़ा रहे और किसी को अंदर न आने दे। उस समय भगवान शंकर जी ने अंदर आना चाहा तो बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस पर माता पार्वती अत्यंत रुष्ट हो गई और पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गई। इस पर सभी देवताओं ने माता पार्वती की अनुनय विनय की। तब माता ने कहा
कि इस बालक को जीवित कर दिया जाए। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि इस पर उत्तर दिशा की ओर मुँह कर सोया हुआ प्राणी जो सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर लाया जाए। इस पर भगवान विष्णु एक हाथी के सिर को काट कर ले आए। भगवान भोलेनाथ ने उस हाथी के सिर को उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और वह बालक गजमुख के रूप में जीवित हो गया, जिसे माँ पार्वती ने बड़े ही स्नेह से गले लगा लिया। इस प्रकार गजमुख गजानन गणेश जी प्रकट हुए, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवों ने अग्र पूजा करने योग्य देव के रूप में स्वीकार किया। इस दिन की तिथि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए इस तिथि को गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने का कारण। पहला कारण है पौराणिक कारण। जब वेद व्यास जी को महाभारत रचने की इच्छा हुई तो उन्हें एक लेखक की आवश्यकता महसूस हुई। तब उसने भगवान भोलेनाथ से जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। तब भोलेनाथ ने लेखक के रूप में गणेश जी को वेद व्यास जी के साथ भेज दिया। गणेश जी की शर्त थी कि एक बार लेखनी रुक जाए तो दोबारा नहीं लिखेंगे, जबकि वेद व्यास जी की शर्त थी कि उसके बोलते ही शब्द लिखा जाना चाहिए। वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार यह प्रक्रिया पूरे 10 दिन तक चली। 10 दिन तक अनवरत लेखन कार्य करने के कारण गणेश जी का शरीर ताप से गर्म हो गया। 11वें दिन जब वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी का देह तप रहा है, तब उसने उसे कुंड में स्नान कराया। तब जाकर शरीर का ताप कम हुआ। इसी कारण इस दिनों तक गणेश जी की पूजा करके 11वें दिन मूर्ति विसर्जित किया जाता है। ऐतिहासिक कारण। सन 1893 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय समाज के एकीकरण के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को एक ऐसा मंच बनाया जिसकी सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बात, देश की आज़ादी की बात लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसे पूरे 11 दिन तक धूमधाम से मनाया जाने लगा। इसके पूर्व यह मनाया तो जाता था, किंतु इतनी भव्यता नहीं थी। केवल देवालयों में, घरों में इस उत्सव को मना लिया जाता था, किंतु इस समय के बाद इसे सार्वजनिक रूप से मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हो गई। यह महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। यही कारण है कि इसका प्रभाव आज भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है। उपसंहार। जिस प्रकार बाल गंगाधर तिलक इस उत्सव का सामाजिक उपयोग जन चेतना जागृत करने में सफल रहे, उसी प्रकार आज भी विभिन्न सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए यह उत्सव बहुत सहायक है। गणेशोत्सव मंच की सहायता से देश की तात्कालिक समस्या पर लोगों में जन जागृति लाया जाता है। इस प्रकार यह उत्सव हर प्रकार से उपयोगी एवं कल्याणकारी है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना मात्र संकटों से लोगों को बचा सकता है, और फिर यह तो उनका महापर्व है जो निश्चित रूप से मानव कल्याणकारी ही है। जय गणेश।